हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्याम एंड वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के हिंदी का पार्ट 2 उसने कहा था का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यानी कि पार्ट 2 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। मैंने इससे पहले पार्ट 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ मैंने अभी तक जितने भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ, सारा वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये पार्ट 2 है। उसने कहा था आप साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों फैकल्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है पार्ट 2 का। उसने कहा था, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसने कहा था का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, ये देखिए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार है आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922, 12 दिसंबर 1922, यहाँ पे मिसिंग है, 12 अक्टूबर 1922, 12 जनवरी 1922। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, जोधपुर, कानपुर, अमृतसर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर में। ठीक है, और आप लोग क्लास 12वीं के हैं, चाहते हैं हिंदी का संपूर्ण तैयारी करते, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सब्जेक्टिव और पूरा A to Z चैप्टर का सारांश लेकर के आऊँगा। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे मैं आपको अगली वीडियो लेकर के आऊँगा जैसे अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? किसान 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है गुलेर ग्राम, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है कानपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास स्थान की बात करेंगे गुलेर नामक ग्राम में था। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम 6 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम है पंडित शिवराम, यानी 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। बुद्धू का कांटा रचनाकार कौन है? बुद्धू का कांटा रचनाकार कौन है? तो बताइए, ये जब चैप्टर ही उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सॉरी मिसिंग हो गया, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के? यानी कि 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, कौन सदी के? 20वीं सदी के, इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी थी, मात्र 3 कहानियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका मैं सारांश लेकर के आऊँगा, वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, याद रखेंगे, बहुत अच्छा कहानी है। उसने कहा था कहानी का नायक है लाना सिंह। कौन है? लाना सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। तो देखिए 11 का यानी क्या, उसने कहा था कहानी के निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम जो है इनकी रचना नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि हारे को हरिनाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है गाइस। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी और डी इनमें से सभी। याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी जो है यानी कि युद्ध के आधार पर भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी, इसलिए 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? 13 नंबर जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो अमृतसर ऑप्शन है, अमृतसर, लुधियाना, इसके बाद आपका जयपुर, लखनऊ। तो ध्यानेंगे उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ के? अमृतसर के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 14 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था? लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था? मंगरे, माझे, कटरा, मधुबन।
ठीक है, देखिए ऑप्शन 4 को दिया है। लाना सिंह गाँव का नाम क्या था? मंगरे, माझे, कटरा, मधुबन। तो 14 का यानी कि लाना सिंह के गाँव का नाम था माझे। क्या नाम था गाइस? माझे। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार। तो ये थे जमादार पद पर, यानी लाना सिंह जो था जमादार पद पर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को चलते हैं। लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, किरत सिंह, वजीरा सिंह, मुहिब सिंह, अत्तर सिंह। तो लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोदी में हुआ था। गाइस 100% श्योर क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, पर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? आप लोग कहीं से भी तैयारी करिएगा तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा, परंतु मैं आपको A to Z क्वेश्चन आपको हिंदी का बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 3 लेकर के आने वाला हूँ। चलिए, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो यानी कि पलटन का जो विदूषक था गाइस वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। चलिए 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छा से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को 1-2-3 बार अच्छा से देखें। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बौधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम था बौधा सिंह। क्या नाम था? बौधा सिंह। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। देखिए, तो यानी कि आपको पता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 को चलते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूबेदार, बौधा सिंह, लाना सिंह, वजीरा सिंह। तो किसने मार गिराया? तो लाना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 को चलते हैं। सिख राइफल्स के जनरल लाना सिंह का नंबर क्या था? वो लोग पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए तैयारी होगा इस वीडियो चैनल के माध्यम से। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो सिख जमादार लाना सिंह का जो राइफल का नंबर था गाइस वो 77 था। क्या था? 77। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। सरदार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? देखिए, तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी लायलपुर में दिया। कहाँ पे? लायलपुर। इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम 23 को चलते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम बिहारी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो यानी कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आपको पता ही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही होगा, क्योंकि हम पार्टी वही है। क्या है? उसने कहा था। बहुत मस्त कहानी है गाइस, इसका वीडियो मैं आऊँगा लेकर के, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका इंतजार करिए। बस कुछ ही समय के बाद मैं इसका कहानी सारांश बहुत अच्छा सा सारांश लेकर के आऊँगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913, 1912, 1915, 1919। तो देखिए, उसने कहा था कहानी जो प्रकाशन हुआ था गाइस 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, और उसने कहा था कहानी का शुरुआत हुआ था 1 साल बाद, तो 1915 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलते हैं। कछुआ धर्म यानी कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप 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 बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गाइस पार्ट है हम उसने कहा था, हम इसलिए क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारेंगे आपका राइट आंसर सी। हमारे लिखते हैं, आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग पढ़े भी होंगे तो कितना आपका सही होता है मुझे कमेंट में बताइएगा, जो कितना आपका सही होता है। पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर गाइस, इसका भी आपको हो जाएगा राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए क्वेश्चन हम 27 की ओर चलते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी की नहीं है गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दीवाना प्रेम, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोहित उठाओ। तो 27 का आपका यानी कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? फटाफट बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताते हैं। एक हम छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, बताइएगा कमेंट करके इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाता है। इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। देखिए, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। यानी उसने कहा था कहानी में, लाना सिंह जब 10-12 साल का रहता है ना, तो सूबेदारनी से कहता है क्या तेरी कुरमाई हो गई? यानी कि तेरी कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी। तेरी मंगनी हो गई क्या? तो क्या कहती हैं सूबेदारनी? धत तेरी की कह करके भाग जाती हैं। गाइस चलिए इसको मैं आपको कहानी लेकर आऊँगा ना, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, पूरा सारांश लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मस्त होने वाला है वो वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। बौधा सिंह कौन था? बौधा सिंह कौन था? हज़ार सिंह का भाई, राणा सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा। कौन था भाई?
चलिए बताओ आप लोग, बौद्धा सिंह कौन था? 29 को बताओगे क्या? मैं खुद बता दूँ? बौद्धा सिंह कौन था, बता दूँ क्या? बताओगे नहीं? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ क्या, यानी क्या, सूबेदार हरदार सिंह का बेटा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 को चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जो पहला ऑप्शन है जूठन रोज, उसने कहा था त्रिच। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था जो मैंने कर दिया। ये कहानी का एक लाइन है। क्वेश्चन 31, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो हम बता देते हैं आपको, कफन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कफन हो जाएगा। कफन 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 कफन, डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? है नहीं? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, मधुबन। मधुबन का नहीं है था भाई, मधुबन का तो हम खुद दे हैं। चलिए, परंतु गुलेरी जी जो हैं गुलेर गांव के थे। कौन गांव के? गुलेर गांव के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? 5 भागों में है ना? कितने भागों में गाइस? 5 भागों में। मारिए फटाफट राइट आंसर। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह किस कहानी का पात्र? भाई वही तो कहानी पढ़ रहा हूँ मैं, उसने कहा था। चलिए चलिए चलिए, मारिए मारिए मारिए, उसने कहा था, डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है भाई? बताओगे क्या? मैं खुद बता देता हूँ क्या। ये जो था कर्म प्रधान था। क्या? कर्म प्रधान, बी हमारी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए चलिए फटाफट चलते हैं 38 पे। कोशिश तो करता हूँ मैं स्पीड में, चलो परंतु क्या करूँ, क्वेश्चन तो इधर ना एक एक करके आ रहा है। चलो फिर से अब चलते हैं 38 पे चलते हैं। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का चाचा, लाना सिंह का भतीजा, लाना सिंह का भाई, लाना सिंह का मित्र। तो किरत सिंह कौन था? कौन था? चलो बताओ बताओ बताओ। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, हमने बताया लाना सिंह का भतीजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्या? बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था भाई? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ के रहने वाली है? तेरी कुर्बानी हो गई क्या? या तेरी शादी हो गई? तो लाना सिंह, याद है ना वो अमृतसर का बाजार, इस बाजार में लाना सिंह बार बार उस 10-11 साल की लड़की से कहता था तेरी कुर्बानी हो गई क्या? वो लड़की थक तेरी का करके फर हो जाती थी ना, यानी कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तेरी कुर्बानी हो गई। हो ये जाता है क्या भाई? तू शादी नहीं करेगा तो कोई तो करिए लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ कर जाने को कहा? कितने आदमी? ज़्यादा है कुछ क्या? यानी कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? कितने आदमी? 10 आदमी। सही बोले आपने, 10 आदमी। सही, चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं भाई। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को, बौद्धा सिंह को, किरत सिंह को, इनमें से किसी को नहीं। बताओगे क्या? लाना सिंह नहीं, क्वेश्चन था भाई। चलो ठीक है, फिर से बता दो क्वेश्चन बता दो। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? नहीं याद है क्या? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। वजीरा सिंह को। क्या क्या क्या? वजीरा किधर है? ए है ना, मारो वजीरा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? तो बैठा था वजीरा सिंह बैठा था। उसके सिर, क्योंकि उन्हें गोली लगी थी, है ना, ऊपर जाने का समय आ चुका था लाना सिंह का। उस समय वजीरा सिंह उनके सर को अपनी गोदी में रखे हुए थे, है ना। चलिए अब ये अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 2। उसने कहा था का अंतिम क्वेश्चन, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? हम बता देते हैं, ये अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? अमृतसर के रहने वाले थे। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इतना मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक जरूर करिए, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को